कल हमने सीखा था कि जीएसटी R1 को कैसे एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट रिटर्न पे क्लिक करके ये एक्सपोर्टेड फाइल यस और डॉक्यूमेंट समरी यस करके ऑल वर्चर्स करके हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ये ऑलरेडी फाइल है तो पूछ रहा ओवरराइट कर दूं, मैंने यस कर दिया। ये फाइल एक्सपोर्ट करके जो डेटा हमें ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा था अब वो एक एक्सेल की फाइल में आ गया हमारे पास। एक्सेल की फाइल में आने के बाद हम उस डेटा को स्टडी करते हैं कि कैसा दिखाई देता है। ये देखिए ये फाइल है आपकी। इस फाइल में मल्टीपल शीट्स हैं। इन शीट्स को हम थोड़ा देख लेते हैं आज कैसा ये काम करता है। ये देखिए ये फर्स्ट स्क्रीन हमारी जो है ये हेल्प इंस्ट्रक्शन, इसके बाद B2B। B2B के अंदर देखो गवर्नमेंट हमारे से क्या डाटा चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम यूजर का जीएसटी नंबर बताएं, क्या बिल नंबर दिया है वो बताएं, बिल की डेट क्या है और बिल टोटल कितने रुपए का है, माल कहाँ सप्लाई हुआ है, कौन से राज्य में, क्या ये जो सप्लाई है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट है। स्टार्टिंग में जब जीएसटी लगा था तब गवर्नमेंट ने कुछ खास केसेस के अंदर ये बोला था कि उसका 65% जीएसटी लगेगा। मान लो किसी 18% बनता है तो 18 का 65% लगना था। तो वो कुछ केसेस थे, जैसे अपने गाड़ियां किराए पे ले रखी थी सरकार ने, लीज, उस पे ऐसा प्रोविजन दिया गया था। इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना होता। इनवॉइस टाइप, किसको इनवॉइस दे रहे हो आप, रेगुलर इनवॉइस है या किसी SEZ वाले को है, डीम्ड एक्सपोर्ट का है, ठीक है। तो ये जैसा इनवॉइस होगा उसकी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। ये टैली ने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। ई कॉमर्स जीएसटी का मतलब ये है कि आपने जो सेल की, क्या वो किसी ई कॉमर्स कंपनी की मदद से की, ठीक है। तो जिस ई कॉमर्स कंपनी की मदद से आपने सेल की है उसका जीएसटी नंबर बताइए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, ये ई कॉमर्स कंपनीज के नाम बताए मैंने आपको। अगर आप के हो तो यहाँ पे आपको उस कंपनी का बिल किस पार्टी को दिया गया है और किस कस्टमर को दिया गया है और किस वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ एसोसिएट होगी, ठीक है। कितने परसेंट के आइटम है और टैक्सेबल क्या है। देखो अब एक कॉलम है तो एक ही रेट लिखा जा सकता है, 18 है तो 18 ही लिखेंगे ना। अगर इस आइटम के ऊपर सेस लगता तो सेस भी बता देते। देखो B2B के अंदर इसने कहीं भी आपसे टैक्स की बात नहीं की कि कितना टैक्स लगेगा। इन्होंने अपने आप समझ लिया, ये तो देखो बिल की वैल्यू है, हरियाणा की सप्लाई है, 18% टैक्स है और इतने रुपए पे टैक्स लगा है, तो टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ आपको शो नहीं करना होता B2B के, ठीक है। B2B में डिटेल जाती है बिल बाय बिल। अब देखो ये बिल नंबर है 15, 13 नंबर बिल तक तो ये सभी एक एक एंट्री चल रही थी। 15 दो बारी में क्यों लिखा गया है, 17 भी 2 लाइनों में लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर 2 आइटमें हैं। ये देखो पहले आइटम 18 की, दूसरी 28 की। एक ही बिल में अगर मल्टीपल टैक्स रेट होंगे तो एक ही बिल को 2 लाइनों में दिखाना पड़ेगा। समझ गए आप? यस सर। ऐसे ही 17 नंबर है, नीचे आते जाइए और बिल दिखेंगे। 23 नंबर बिल में 2 आइटम है, 25 में 2 आइटम है, उसके बाद 32 में 2 आइटम है, 37 में 2 है, ठीक है। ये देखिए जो मल्टीपल टैक्स रेट की आइटमें हैं 18 और 12 वाली है इसमें। इसमें देखो दोनों में बिल इनवॉइस वैल्यू तो सेम रहेगी, यहाँ इनवॉइस वैल्यू सेम है, ठीक है। पूरे बिल की वैल्यू बतानी है यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू में।
और यहाँ पे बताना है 18% के आइटम की टैक्सेबल वैल्यू क्या है, और यहाँ बताना है 12% के आइटम की टैक्सेबल वैल्यू क्या है। ओके, ऐसे ही B2CL देखिए, B2CL लार्ज ट्रांजेक्शन के अंदर देखो, किसी भी B2CL के अंदर पार्टी सी है, उसका जीएसटी नंबर तो होगा नहीं, बाकी डिटेल वही डालनी पड़ेगी जो पीछे डाली है हमने। उसका बिल नंबर क्या है, डेट क्या है, वैल्यू क्या है, कौन सी स्टेट में माल गया। B2CL के अंदर आउट ऑफ स्टेट की ही ट्रांजेक्शन मिलेंगी सिर्फ, अपनी स्टेट का नहीं मिलेगा। ठीक है, और टोटल बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ये 2,65,500 है, तभी B2CL में आया। अब B2CS में देखो, B2CS के अंदर हरियाणा के अंदर 18% की सेल कितनी हुई, इसको पार्टी से बिल नंबर से कोई मतलब नहीं है। B2CS वाली ट्रांजैक्शन देखें हम टैली में चल के, ये देखिए B2CS के अंदर 3 बिल हैं, एंटर कर रहे हैं तो ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन जा रही है वहां पे, यहाँ एंटर करके टैली में तो हम देख सकते हैं कि बिल किस किस को दिया गया, बिल नंबर क्या था, मगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है ही नहीं इस चीज में, गवर्नमेंट को बिल नंबर चाहिए ही नहीं अनरजिस्टर्ड बंदे का, वो तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कितने परसेंट के आइटम कौन से राज्य में बिकी है, समझे आप। और यदि वो ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की गई है तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, समझ में आई। CDNR क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, ये देखिए इस पार्टी ने जीएसटी नंबर ये है, इनका क्रेडिट नोट नंबर 1 इस तारीख को बनाया है इन्होंने, डॉक्यूमेंट टाइप सी लिखा है तो क्रेडिट नोट, डी लिखा है तो डेबिट नोट, कौन से राज्य में, क्या इस पे रिवर्स चार्ज था, नहीं था। क्रेडिट नोट की वैल्यू क्या है, ये देखिए इनवॉइस टाइप, जिसका इनवॉइस था वो कौन सा है, रेगुलर है, समझ में आया। जितने भी क्रेडिट डेबिट नोट होंगे वो हमें यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। ओके, CDNUR के अंदर देखिए अनरजिस्टर्ड कौन सा है, ये अनरजिस्टर्ड टाइप बताइए, B2CL पार्टी का। यहाँ पे एक्सपोर्ट वाली रिटर्न भी आ सकती है, अगर आपने किसी को एक्सपोर्ट किया था वो माल वापसी आ गया तो वहां पे वो एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, EXP। ये 2 नंबर क्रेडिट नोट है, 31 तारीख को काटा गया, क्रेडिट नोट है तो सी लिखा हुआ है, पंजाब की पार्टी थी, इतने रुपए का माल वापस किया उसने, 28% की आइटम वापस की है हमारे को। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट वाले के अंदर देखो, विद पेमेंट ऑफ टैक्स WPay, विद पेमेंट ऑफ टैक्स ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हो और उसके ऊपर टैक्स जमा कराते हो। ठीक है, जब उसका टैक्स जमा कराते हो, और कई बार हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, वो कब है, हमने आपको एक चीज बताई थी, जहां जीएसटी नंबर डाला था जिस स्क्रीन पे, वहां सबसे नीचे था LUT नंबर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जब आप गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मैं इतने रुपए का एक्सपोर्ट करूंगा, तो आप एक लमसम टैक्स दे देते हो गवर्नमेंट को, वो होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। WPay का मतलब है कि विद पेमेंट ऑफ टैक्स, वो विदाउट पे हो जाएगा, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बिल नंबर बताना जरूरी है, किस डेट का बिल है, कितने रुपए का माल है, कौन से पोर्ट से आपने माल भेजा, पोर्ट मतलब बंदरगाह, किस बंदरगाह से आपने माल भेजा, शिपिंग बिल नंबर, जब आप अपने माल को किसी दूसरे देश में भेजते हो तो आप या तो समुद्र के रास्ते से भेजोगे या हवाई जहाज के रास्ते से भेजोगे, उस केस में आप जिसको माल दोगे, शिप वाली कंपनी को दोगे, तो वो आपको एक शिपिंग बिल नंबर देंगे, यानी आपका माल हमने ले लिया, ये बिल्कुल बिल्टी के तरीके से है, जब आप ट्रांसपोर्टर को माल देते हो तो वो आपको बिल्टी देता है, जब आप दूसरे देश में माल भेजते हो तो वो शिपिंग बिल नंबर देता है, शिपिंग बिल डेट, वो बिल किस डेट को बनाया गया, कितने परसेंट की आइटम है और कितना टैक्स लगा उसके ऊपर, ये इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देनी होती है।
इसने ऑटोमेटिकली आपके टैली से उठा लिया है। इसमें देखो पोर्ट बिलिंग और ये नहीं आया, क्योंकि जब आपने एक्सपोर्ट की एंट्री डाली है उसके अंदर ये डिटेल नहीं डाली। ये दिखाता हूं मैं आपको एक्सपोर्ट की एंट्री। ये रही आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस, 20,000 रुपए का माल सोनाली इंटरनेशनल ने हंगरी में माल भेजा। ठीक है, ये देखिए, ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी में आता है। जीएसटी में जाइए, यहाँ देखिए ये शिपिंग बिल नंबर नहीं डाला हुआ, इसलिए वहां नहीं मिला। ये 3 डिटेल ही तो मांग रहा है वहां पे वो। शिपिंग बिल नंबर बताओ, किस डेट को शिपिंग हुई ये बताओ, और कौन से पोर्ट से माल भेजा आपने ये बताओ। ये डिटेल फिल की होती तो हमारे को ये वहां पे एक्सपोर्ट होके मिल जाती। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो 80 80 है एडवांस ट्रांजेक्शंस। ये आपने हरियाणा के अंदर से 18% का 93,220 रुपए 34 पैसे का एडवांस टैक्स भरा है। ये एडवांस एडजस्टमेंट 80, इसके अंदर वो ये वाली इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, बिल वाइज डिटेल लेके नहीं जा रहा। वो सिर्फ ये टोटल लेके जा रहा है कि कौन सी स्टेट के अंदर कितना एडवांस रिसीव किया हुआ था और कितने परसेंट का था। अगर ये एडवांस अलग अलग परसेंटेज का होता तो यहाँ पे 2 लाइनों में दिखाई देता हमारे को, क्योंकि ये तो 18% की फिगर बताता। फिर समझ में आई? अब देखो एडवांस एडजस्टमेंट। एडवांस एडजस्टमेंट के अंदर कितना एडवांस हमें वापस चाहिए, कितने एडवांस पे जो टैक्स हमने दिया हुआ है वापस चाहिए। हमने हरियाणा के अंदर 18% इतना टैक्स दिया था जिसकी हमें सेल कर चुके हैं। टैली में देखिए 84,745, ये देखिएगा टैक्सेबल वैल्यू बता रहा है और साथ में टैक्स की परसेंटेज भी बता रहा है। हरियाणा से 18% का इतना माल हमें बेच चुके, इस एडवांस का हमें एडजस्टमेंट चाहिए, वापस चाहिए टैक्स हमें ये वाला। देखिए एग्जाम सप्लाईज कितनी की है आपने, आपने इंट्रा स्टेट अपने ही राज्य के अंदर नील रेटेड सप्लाई कर रखी है इतनी। टैली में चल के देखिए, ये रहा नील रेटेड, एंटर करो, ये देखो इंट्रा स्टेट सप्लाईज अपने ही राज्य में माल बेचा है। ये देखिए महामान मोटर आपकी पार्टी थी, हरियाणा की पार्टी थी, जिसको आपने 30 लाख रुपए का माल बेच रखा है नील रेटेड वाला, राइट। उसके बाद आती है एचएसएन समरी। एचएसएन समरी का क्या मतलब होता है? एचएसएन समरी का मतलब है कि आप पूरे इस रिटर्न पीरियड के अंदर क्या क्या आइटमें आपने बेची हैं, उनके कोड क्या हैं, ये उनके कोड हैं। ये उन आइटम की डिस्क्रिप्शन है जो कि आमतौर पे आइटम का नाम ही होता है। इस यूनिट में देखो हमने टैली में यूनिट तो बनाए थे यूओएम करके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये देखिए एचएसएन समरी जैसी हमें यहाँ दिखाई दे रही है वैसी ही वहां ट्रांसफर हुई है। ये यूक्यूसी हमने कहा डाला था वो देखते हैं। ये जो एक आइटम थी हमारे पास, ये देखिए जब आपने आइटम क्रिएट की थी, ये इसका यूनिट पीसीएस। यस ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जो पीसीएस नाम का यूनिट है, इसके ऊपर देखिए यहाँ हमने यूक्यूसी बताया था। यूक्यूसी के अंदर उन यूनिट्स की लिस्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, इन्हीं के अंदर रिटर्न जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं पीसीएस की जगह पी लिख देता तो भी मेरा काम चल सकता था, पीसी लिख देता तो भी चल सकता था, और मैं पूरा PIECE लिख देता तो भी चल सकता था, मगर वो सारी चीजें अल्टीमेटली हैं क्या? पीसीएस। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट मैपिंग। यूनिट का नाम कुछ भी रखो, उसको मैप कर दो यूक्यूसी के साथ, राइट है। देखिए ये हमारे को ये बता रहा है कि ये वाली आइटम
टोटल इतनी क्वांटिटी बिकी है, इतनी क्वांटिटी इतने रुपए में बेची है हमने, और इतने रुपए में से इतने रुपए टैक्सेबल वैल्यू है और इतने रुपए टैक्स है। ठीक है, ये इंटरस्टेट बिकी है और ये अपनी ही स्टेट में बिकी है। समझ में आई? हर आइटम की इस तरीके से डिटेल मांगती है गवर्नमेंट। ये वाली आइटम वाइज टैक्स बताओ हमें। ओके, अब इसके बाद बनता है डॉक्यूमेंट समरी। डॉक्यूमेंट समरी के अंदर हमें बताता है कि ये रिटर्न बनाने के लिए कितने बिल बनाए गए हैं। ये देखिए, आउटपुट सप्लाई बिल नंबर 1 से लेके 40 तक टोटल 40 बिल बने हैं। एक भी बिल कैंसिल नहीं किया इस मंथ में आपने। आपने परचेज किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से टोटल एक बिल आया हुआ है आपके पास। रिसिप्ट वोचर, जो आपने एडवांस की एंट्री डाल रखी है, आपने टोटल 3 रसीदें डाल रखी हैं। रिफंड वोचर, आपने रिफंड किया वो एक वोचर डाला है, 2 क्रेडिट नोट डाले हैं। तो ये वोचर्स की समरी भी देनी जरूरी होती है। इस तरीके से गवर्नमेंट आपसे डाटा डिमांड करती है। समझ में आ गया ये पूरी रिटर्न को पढ़ना? यस सर। अब देखिए, आपके पास 2 तरीके थे इस रिटर्न को फाइल करना। जब हमने आपको बताया था कि हम आपको लेवल 4 के अंदर जीएसटी की रिटर्न बनानी सिखाएंगे, तब हमने आपको एक बात और बोली थी कि हम आपको रिटर्न बिना टैली के बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास टैली नहीं है तो भी आप रिटर्न बना सकते हो। तो बिना टैली के रिटर्न कैसे बनती है वो देखिए। ये आपका जीएसटी पोर्टल खोल लीजिए। ये जीएसटी पोर्टल है, gst.gov.in। ये पोर्टल हमने आपको दिखाया था जब लेवल 3 कर रहे थे तो। यस सर। इस पोर्टल के अंदर डाउनलोड्स है। डाउनलोड्स में ऑफलाइन टूल है। ऑफलाइन टूल में रिटर्न ऑफलाइन टूल है, इसको डाउनलोड करिए। इसको डाउनलोड करिए और प्रोसीड करिए। देखिए, आपके सामने ये जीएसटी ऑफलाइन टूल आता है। ये जीएसटी ऑफलाइन टूल को डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोडिंग चल रही है। जीएसटी ऑफलाइन टूल डाउनलोड करने के बाद हमें एक एक्सेल की फाइल मिल जाएगी इसी तरीके से, जो भी टैली से एक्सपोर्ट होके बनी है, बट वो खाली होगी। अब उसके अंदर हमें डाटा मैनुअली भरना पड़ेगा। अब देखो, इसको मैनुअली फिल करना कितना आसान है। आसान है ना? यस सर। यस सर या नो सर? आसान है इस यस रिटर्न को सर। भरना मैनुअली? मोहित, क्या सोचते हो आप, आसान है या मुश्किल है? और एक्सपोर्ट। ये आपकी क्लास एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर एंड हो जाए तो।
हो गया डाउनलोड। ये देखिए जो जीएसटी ऑफलाइन टूल मिला हमें, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स मिलती हैं हमारे को, ठीक है। Yes. इन फाइल्स के अंदर ये देखिए GST-R1 एक्सेल टेम्पलेट, ये एक्सेल लीजिए, इसको ओपन कीजिए। ये देखिए ये गवर्नमेंट की बनाई हुई एक सैंपल शीट है, ये B2B। ये देखो अब यहाँ पे ये हमें एक डाटा फिल करके दे रहा है। अब ये हम अपनी बिल बुक हाथ में लेके बैठे हैं और उसमें से एक एक बिल इसमें चढ़ाते जाएं, कितना आसान है। क्या जरूरत है सॉफ्टवेयर लेने की, बना सकते हैं ना। आज एक बारी ये टूल डाउनलोड करके इसका एक्सपीरियंस लो कि अगर मैनुअल किताबों में से अगर हमें इसको चढ़ाना होता तो कितना आसान था, और टैली ने हमारी कितनी मदद की है। ये एक्सपीरियंस लेने की कोशिश आज आपका होमवर्क यही है, ये टूल डाउनलोड करो और एक्सपीरियंस लो, ठीक है। Yes, sir. पेस्ट कर दी। हाँ ये वाला उसमें से डाउनलोड करके और इसको भरने की कोशिश करो आज, फिर बताना क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका। कल बात करते हैं, ठीक है। ओके Okay.
सीधा कॉपी बच्चों है सर, टैली वाला। बाय।